पुणे का हिट एंड रन केस याद करिए, जहां अरबपति बिल्डर के 17 साल 8 महीने के बेटे ने 2 इंजीनियर्स को नशे की हालत में पोर्श कार से कुचल डाला था। फिर क्या, पूरा का पूरा परिवार इसे बचाने के लिए लग गया। अब बड़ा खुलासा यह हुआ है कि अस्पताल के डॉक्टर तक आरोपी लड़के का सैंपल बदल चुके थे ताकि आरोपी के नशे में होने की बात साबित न हो पाए। पुणे हिट एंड रन केस में न्याय के खिलाफ सिस्टम कैसे काम कर रहा था, उसकी परत दर परत खुलती जा रही है। सबसे पहले 2 पुलिस अफसरों ने कंट्रोल रूम को जानकारी देना जरूरी नहीं समझा था। उसके बाद विधायक जी सुबह सुबह थाने पहुंच गए थे। इधर आरोपी के पिता ने बेटे की करतूत छिपाने के लिए ड्राइवर को इल्जाम सिर पर लेने का पैंतरा चला, लेकिन 2 डॉक्टर ने तो बेशर्मी की सारी हदें तोड़ दी और इन 2 डॉक्टर ने आरोपी नाबालिग के ब्लड सैंपल गायब कर दिए। यानी पुणे में एक अमीरजादे पहले नशे में धुत होकर 2 बेकसूर इंजीनियर को मारा और फिर सिस्टम ने इंसाफ को मारने की पूरी कोशिश की। ये साजिश कैसे नाकाम हुई, उसकी कहानी जानने से पहले ये सीसीटीवी तस्वीर देखिए, जिसमें आरोपी नाबालिग पब के बाहर अपने दोस्तों के साथ दिखता है। इसमें कुछ लड़कियां भी हैं और कुछ लड़के भी, जो 18 मई को शाम 6 बजे पार्टी करने के लिए पब पहुंचे। रात 2:30 बजे तक पार्टी की। करीब 8.5 घंटे तक पार्टी करने के बाद ये सभी बाहर निकले। आरोपी नाबालिग ने अपने दादा की ओर से गिफ्ट की गई पोर्श कार से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्ठा को अंधाधुंध रफ्तार में टक्कर मार दिया, मौत दे दी। पुलिस ने आरोप लगाया कि कार चला रहे नाबालिग ने शराब पी थी। इसकी पुष्टि शराब पीते आरोपी के सीसीटीवी वीडियो से भी हुई, लेकिन जिस ब्लड सैंपल से जांच होकर इसकी पुष्टि होती कि नाबालिग ने शराब पी रखी थी, उसे पुणे के ससून अस्पताल के डॉक्टर्स ने बदल दिया। जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज उसने डॉक्टर अजय तावरे के ससून हॉस्पिटल के एचओडी फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। इंसाफ का गला घोटने के आरोप में पुलिस ने ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर को हिरासत में लिया, जिन्होंने बताया कि ससून अस्पताल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजय तावरे के कहने पर उन्होंने ये गैर कानूनी काम किया, लेकिन पुलिस की होशियारी से इसे पकड़ा गया। पुणे पुलिस को शक था कि ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ हो सकती है, इसीलिए उसने उसी दिन शाम को आरोपी नाबालिग का एक और ब्लड सैंपल गुप्त रूप से एक और सरकारी अस्पताल औंध हॉस्पिटल में लिया और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। पुलिस ने नाबालिग के पिता का डीएनए सैंपल भी साथ भेजा और जब उन्हें मैच किया तो ससून अस्पताल का सैंपल किसी और शख्स का निकला, जबकि औंध अस्पताल में लिया गया सैंपल पिता के डीएनए से मैच कर गया। ससून अस्पताल के डॉक्टर्स को अंदाजा नहीं था कि पुलिस आरोपी का एक और सैंपल लेगी और उनकी हेराफेरी पकड़ ली गई। तो पुणे में हर कदम पर 2 बेकसूर नौजवानों की मौत का सौदा करने की कोशिश हुई। पुलिस, ड्राइवर और डॉक्टर्स को पैसों का लालच दिया गया, लेकिन मीडिया के दबाव और पुलिस की सजगता से एक रईस परिवार इंसाफ का शिकार करने में कामयाब होता नहीं दिख रहा है।